अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ मैं हूं फौजिया कुलसूम राना और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे आज मुल्क भर में जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उसकी कॉल पर जो यूनियंस ने एहतजाज किया और एक बड़ा बेहतरीन और कह लीजिए कि भरपूर जो एहतजाज है वो हमें नज़र आया इस्लामाबाद में, जहां पर PFUJ के जो प्रेसिडेंट हैं अफजल भट्ट उन्होंने लीड किया और उसके साथ साथ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, रावलपिंडी सांबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एंकर्स एसोसिएशन, वेमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन समेत तमाम तर जो चाहे वो हाई कोर्ट बीट रिपोर्टर्स की एसोसिएशन थी या PRA की एसोसिएशन थी, मतलब अलगर्ज इस्लामाबाद में जितने भी सहाफ़ी काम करने वाले थे वो किसी एसोसिएशन का हिस्सा थे या नहीं थे, लेकिन वो PFUJ की छतरी तले सब इकट्ठे थे और उन्होंने लबैक कहते हुए आज जिस तरह से नेशनल प्रेस क्लब में इकट्ठे होकर वहाँ से निकले हैं और मार्च करते हुए जिस तरह से डी चौक पहुंचे हैं और फिर खारदार जो तारे हैं वो लगा दी गई और रास्ता बंद करने की कोशिश की गई। पुलिस ने सहाफ़ियों के साथ हाथापाई भी की और उनको समझ भी नहीं आ रही थी। PFUJ के सदर जो है उनके साथ भी जो है वो कहते हैं ना गुत्थम गुत्थम होना, और पुलिस वालों ने भरपूर उलझने की कोशिश की दीगर सहाफ़ियों के साथ भी, लेकिन सहाफ़ी बाहिम्मत तरीके से आगे बढ़ गए। हम खुद मैं उसमें लीड कर रही थी, चीज़ों में साथ साथ थे, हम नारे लगा रहे थे क्योंकि हम सब मुत्तहिद थे कि हमें ये पीका का जो कानून है ये नामंजूर है। अब देखिए हुकूमत ये कह रही है कि जाली खबरों को रोकना चाहते हैं और वो डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे थे सहाफ़ियों में। जी झूठी खबर तो ठीक है, जो भी फैलाता है उसे रोकना चाहिए। पहली बात तो ये है झूठी खबर तो खबर ही नहीं है, उसे कौन खबर मान रहा है। और जो आप हुकूमत अब इसको डिफेंड करिए, नहीं नहीं हम तो चाहते थे कि लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, हमारे साथ मजाक करते हैं, तो वो पीका का क्या रोल है उसमें, वो सहाफ़ी समझने से नागुज़ीर है बेसिकली। और फिर हमने देखा कि जो दिफाई पैदावार के वजीर है राना तनवीर PMLN से उनका ताल्लुक है, उन्होंने सेनेट में आज बयान दिया जी कि ये सहाफ़ियों को कुछ नहीं कहेगा कानून। फिर पीपल्स पार्टी भी कमज़ोर आवाज़ों में यही करती आवाज़ें उठाती और हमें सुनाई देती और दिखाई दी कि नहीं नहीं हम सहाफ़ियों के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या ये सहाफ़ियों और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के कोई माजी में पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं है कि सियासतदानों को पीका के तहत नहीं उठाया गया या दीगर जो कवानीन बन चुके हैं उनकी आड़ में दफात लगाकर, कभी तो पंजाब का जो डेफर्मेशन केस है उसके तहत झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। खुद PMLN से जो इरफान सिद्दीकी हैं उनको हथकड़ियाँ लगी थी और क्या था करारनामा का वो था कि वो झूठा है, उसमें गड़बड़ की है उन्होंने। आप देखें फिर इसको परवेज रशीद ने भी भुगता, फिर इसको इमरान रियाज ने भुगता, फिर असद तूर ने, फिर मतियुल्लाह जान ने, मतलब किस किस का हम नाम लें और किसका हम नाम ना लें। जब दिल करता है कभी मुनीज़ जहांगीर पे FIR तो कभी आसमा शराजी पर FIR, मतलब कि जब जिसका दिल करता है ना, वो जिसको जो सहाफ़ी नापसंद होता है वो उस पर ये मुकदमात बनवाता है। अनफॉर्चुनेटली PMLN की जो गवर्नमेंट है उनसे सहाफ़ियों को बहुत बड़ा गिला है कि ये जब भी आते हैं या तो ये लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं नौकरियों से, या फिर ये इस तरह से करते हैं कि इस तरह की कानून साजी कराते हैं जो बहुत रेडिकल होती है। मैं इसको रेडिकल इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप मुशावरत कर लेते, हम में से कोई भी, मेरे समेत कोई भी सहाफ़ी नहीं चाहता है कि वो फेक न्यूज़ फैलाए। तो आप देखिए कि फेक न्यूज़ एक झूठी खबर है जो सियासी बयानिए के लिए कोई भी किसी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो आप ये पॉलिटिकल पार्टीज को रोकिए जो आए दिन बयान दे रहे होते हैं, जो हुकूमत के तर्जुमान हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, जब वो गलत बयानी करते हैं तो उनको कटहरे में लाइए, ना ये कि जो सोशल मीडिया के सार्फिन है उनके साथ पहले आप हमें इंटरनेट नहीं देते हैं, फिर आप हमारी सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर देते हैं, फिर ट्विटर नहीं चलता है। तो क्या ये सोल्यूशन है पाकिस्तान में कि पीका को ले आओ और फिर सख्त से सख्त सजाएं, फिर इतने ज़्यादा जुर्माने कर दो, फिर 3 साल के लिए जेलों में डाल दो? ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हम तहजीब याफ्ता बनने की तरफ क्यों नहीं आते हैं? हमें सजा याफ्ता बनने की तरफ क्यों इतना हमें शौक है? दीगर भी बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक है, वहाँ पर भी चैलेंजेस हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान की जो कह लीजिए मुतलका लोग हैं, क्या उनको नहीं चाहिए था कि इस पे मुशावरत करते, सिविल सोसाइटी को बुलाते, दीगर तंजीमों को दावत देते, सहाफ़ती तंजीमों को दावत देते? लेकिन थैंक गॉड कि जो HRCP है उन्होंने कंसल्टेशन जो है वो जुमेरात को रखी है, जिसमें सहाफ़ियों की तमाम तर तंजीमें जो है वो शरीक करेंगी बिला इम्तियाज़, और वो अपनी तो जो तहफ़्फ़ुज़ात और सजेशंस हैं वो रिटन फॉर्म में हम गवर्नमेंट को देंगे। अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पीपल्स पार्टी ने भरपूर साथ देने का वादा किया है कि जो भी तरमीम आएंगी हम उसको टेकअप करेंगे। पीपल्स पार्टी से एक गिला है क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़े दावे करती रही है माजी में। पीपल्स पार्टी की जो क़यादत अब इस दुनिया में नहीं है, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हैं, तो आप देखिए कि उनका कुछ और तरीक़ाकार और वतीरा होता था, लेकिन अभी जो मौजूदा लीडरशिप है उससे तमाम सहाफ़ी बरादरी को गिले शिकवे हैं। बिलावल से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप ये करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने बस अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी है कि आप बॉदर ही नहीं करेंगे कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, फेक न्यूज़ की उसमें डेफिनेशन उस तरह से नहीं है, फिर चीज़ों को डिफाइन ही नहीं किया गया है और इतना मुबहिम उसको बना दिया गया है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर सोशल मीडिया की रेगुलेशन होती भी है,
और आप ये देखें कि वहाँ की जो जो एथिक्स हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उन पर एहतराम करना, उनको फॉलो करना लाजिम है। फॉर एग्जांपल जर्मनी की बात करूँगी, तो आप देखें जब तक आप उसको यस नहीं करते ना, टेक के सर्टेन कोड ऑफ एथिक्स को आपने लेकर चलना है, आप उसमें आप पकड़ में आ जाएँगे, तो आप वहाँ पे ऐप्स ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये कर लीजिए, लेकिन जब आप चीज़ों को मुबहिम रखेंगे, डेफिनेशंस ही उस तरह से अच्छे से फ्रेम नहीं करेंगे, वो बनाई नहीं जाएँगी, लोगों को बताई नहीं जाएँगी। और दूसरी बात तो ये है कि आपके जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग हैं, क्या हमने उन्हें मीडिया लिटरेसी दी है? क्या सहाफ़ी जब अखबारों से टीवी में आए थे तो उनके मीडिया हाउसेज़ ने उन्हें ट्रेनिंग्स दी थी? और क्या जो टीवी वाले सोशल मीडिया पे चले गए हैं, तो क्या उन्हें ग्रूम किया गया है? क्या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है? क्या सहाफ़ती तंज़ीमों ने और दीगर जो मीडिया हाउसेज़ हैं या हमारी जो मिनिस्ट्री है, क्या उन्होंने ये रोल प्ले किया है? क्या एक वक़्त नहीं होता था कि पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान की जो अकेडमीज़ हैं, वो इस किस्म का भरपूर रोल प्ले किया करती थी और इंटरनेशनल जो ट्रेनर्स आया करते थे, जो कि बदलते हुए ट्रेंड्स है उसके मुताबिक लोगों को ग्रूम किया करते थे, तो हमें कोई बैड सहाफ़त नज़र नहीं आती थी। रोज़नामा खबरें को ब्लेम किया जाता है जी माज़ी में कि जिस तरह उन्होंने जो येलो जर्नलिज्म है उसकी बात की, लेकिन अब तो पता नहीं कितने रंगों की सहाफ़त आ गई है, लेकिन उसमें शायद वो सहाफ़त जो पाकिस्तान के लिए सहाफ़त होनी चाहिए, जो पाकिस्तान की आवाम के लिए सहाफ़त होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो रही है? सबने अपनी-अपनी गिरोहबंदी क्यों कर ली है? सियासी जमातों के भी सहाफ़ी हो गए हैं, हर किसी के अपने-अपने सहाफ़ी हो गए हैं। तो क्या पाकिस्तान का हमने इतना बुरा इमेज देना है पूरी दुनिया को? हमने ये बताना है कि हम इतने बेहंगम हैं, हम हजूम हैं, हमें समझ ही नहीं है, ना कानून बनाने वालों को समझ है, ना कानून पढ़ने वालों को समझ है और ना जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है उन पर। तो ये बहुत सारे लूपहोल्स हैं। अगर इनको दूर कर लिया जाता तो मेरे ख्याल में पीका टीका इसको हम जो भी आज कह लें, आज वैसे भी हमारे जो जज़्बात हैं वो वैसे ही एग्रेसिव हुए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से डमी तरीके से इसको पास कर दिया गया है, इस पे सबके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम उम्मीद करते हैं, मैं ज़रूर क्रेडिट दूँगी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को, जेयूएफए से उनका ताल्लुक है। उन्होंने इतनी अच्छी तरामीम सजेस्ट की जो कि अथॉरिटी के हवाले से भी थी, जिसमें गवर्नमेंट, ऑपोज़िशन सारों को डेमोक्रेटिक बनाइए ना चीज़ों को, बजाए ये कि ऐसे लोगों को अथॉरिटी में लाकर बिठा दिया जाए जिनकी जो है डोरें कहीं और से हिलती हैं, और फिर वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के लिए अगर हम इदारे बनाएँगे तो फिर वो कभी भी नहीं चला करते। इवन के पैमरा को देख लीजिए, जबकि पॉलिटिकली मैनेज करना होता है चैनल को, कभी एआरवाई को, कभी जियो को या कभी बोल्ड टीवी को, तो फिर हमें नज़र आता है पैमरा का एक रोल। लेकिन जिस तरह से कंटेंट की रेगुलेशन होनी चाहिए, वो पैमरा उसमें हमें वीक नज़र आता है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो ड्रामाज़ हो, चाहे वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों, हमें नहीं समझ आ रही होती। तो कहने का मकसद आज यही है कि पीका को जब आप तरमीम जो है, जो सहाफ़ी पेश करेंगे, जुमेरात की कंसल्टेशन जो हो जाएगी, तो इज्तिमाई तौर पर तमाम तंजीमें वहाँ इकट्ठी होंगी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की छतरी तले, तो वो तरामीम को ज़रूर पिक करें। लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक ज़रूर बात करूँगी कि एक तो इसका एंगल ये है कि अपनी मर्ज़ी की सहाफ़त कराना, लेकिन इसका एक एंगल और भी है कि कोई जो मीडिया हुआ करता है ना, आज़ादी राय और इख्तिलाफ़ राय, ये जमहूरियत का हुस्न, हमने ये बचपन से सुना है। लेकिन क्या हमारी जमहूरियत उतनी तवाना है, उतनी तरक्की याफ़्ता है, जमहूरी कल्चर्स हैं हमारे यहाँ? हमें तो ये लग रहा था कि जो मुज़ाकराती कमेटी बैठी, आज हमने देखा कि जो पीटीआई की जो टीम है वो नहीं गई है उन मुज़ाकरात में। गवर्नमेंट ने अपना जो है लगा लपटा सा बयान जो है वो दाग दिया है, और इमरान खान ने कह दिया है कि 8 फरवरी को जो है भरपूर यौम-ए-सियाह जो है वो मनाया जाएगा मैंडेट चोरी के हवाले से। और उन्होंने केपी गवर्नमेंट को भी कहा है कि 9 मई के हवाले से, और जो मैंडेट चोरी हुआ है इस हवाले से केपी हुकूमत जो है, जो कि लोगों के मैंडेट की हुकूमत है बकौल इमरान खान के, तो उन्होंने कहा है कि वो एक कमीशन बना दे जो तमाम तर ये इंक्वायरीज़ करे। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या बुशरा बीबी ने इमरान खान को कोई ख़ास बातचीत उनसे की है, क्योंकि हमें नज़र आया है कि जिस तरह से पार्टी सदारत जो है वो जुनैद अकबर को दे दी गई है, जो कि पीटीआई के बड़े ही लॉयल वर्कर हैं, और उन्होंने बड़ी सौंपतें झीली थी ये सारे 9 मई के मामलात के बाद से। एक अरसा दराज तक उनको भी ज़ाहिर है रखा गया था, छुपे हुए थे वो, या उनको वो कहीं रखा गया था, बड़ी उनकी बड़ी वो मुश्किल उन्होंने टाइम वो गुजारा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि क्या अली अमीन गंडापुर को जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटाया गया है, तो क्या आने वाले वक्त में उनकी जो सीएमशिप है क्या वो भी चली जाएगी? अली जो शेर अफजल मरवत है, हम देख रहे हैं कि पार्टी ने उनके साथ क्या सलूक किया, लेकिन जब मुश्किल में कोई भी नहीं खड़ा होता था, शेर अफजल मरवत ही खड़े होते थे। अब देखने की बात यह है कि शेर अफजल मरवत ने कहाँ गलती की है कि उनको ये खुमियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। तो क्या अगली बारी अली अमीन गंडापुर की है? क्या उनको भी जो सीएमशिप भी उनकी चली जाएगी? लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर उनकी सीएमशिप जाती है तो जो उनकी टसल हुआ करती थी गवर्नर से, हम उसे ज़रूर मिस करेंगे। फैसल करीम कुंडी और वर्सेस जो वो अली मीन गंडापुर चलता था ना, आप देखते हैं कि अगर अली मीन गंडापुर को इमरान खान जो है कुछ अरसे के बाद हटाने की बात करते हैं, तो फिर कौन आएगा और कौन सीएम बनेगा? क्या वाकई पीटीआई का कोई और वर्कर जो है वो सामने आ जाएगा? सारी इस सूरत हाल में हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि इमरान खान का जो रिलीफ है वो फिल वक्त तो हमें दिखाई नहीं दे रहा,
لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا جون سے پہلے یا رمضان سے پہلے عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آ پائیں گے نہیں آ پائیں گے. جو اس وقت کی صورتحال ہے اب سارا جو کہتے ہیں نا کہ وہ مرکز جو بن گیا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ تمام تر جو سیاسی قیادت ہے چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے محمود اچکزئی ہیں مصطفیٰ نواز سے بھی بات ہوئی ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں جو شاہد خاقان عباسی ہیں وہ بھی اسی گروہ میں ہمیں نظر آئیں تو کیا واقعی میں آئین کی اور قانون کی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے یہ سب لوگ سیاستدان اکٹھے ہو جائیں گے اور جو نیا کوئی سیٹ اپ پاکستان میں نیکسٹ ٹرم میں بنے گا تو کیا مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف اور یہ لوگ اس ٹرم کا حصہ ہوں گے؟ کیا واقعی پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا؟ ان کو اتنی سہولت کاری ملی اتنا کچھ ملا لیکن وہ بیانیاں بنانے میں ناکام رہے, وہ پاکستان کے حق میں بیانیاں بنانے میں ناکام رہے, وہ اپنی گورننس دکھانے میں ناکام رہے. اور جس طرح سے چیزیں بلڈوز کی جا رہی ہیں جس کو صحافیوں نے سول سوسائٹی نے تمام تر جو ایک نیش ہوا کرتی ہے نا سوچ رکھنے والی ان سب نے اس کو ان کو مسترد کیا ہے کیونکہ انہوں نے وقت گوا دیا. ہمیں نظر آیا سینٹ میں بھی قومی اسمبلی میں بھی دیگر کمیٹیز میں بھی پیپلز پارٹی نے بھی پیکا کا ساتھ دے دیا لیکن پیپلز پارٹی تو بڑی پروگریسو جماعت ہوا کرتی تھی لیکن انہوں نے بھی نہیں سوچا کہ اس میں فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا لکھی ہوئی ہے, کیا اس کو انٹرنیشنل ڈیفینیشن کے اکارڈنگلی ڈیفائن کیا گیا ہے نہیں کیا گیا ہے. کیونکہ ہم سارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے تو کوئی بھی فیک نیوز نہیں دینا چاہتا, تو جب ہم فیک نیوز دینا ہی نہیں چاہتے تو آپ کون سے یہ پھندے ہمیں ڈال رہے ہیں؟ مت ایسا کیجیے کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں وغیرہ وغیرہ اور یہ ساری چیزوں میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جتنے ہم ناپسندیدہ ہو جائیں گے ہماری رائے آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی, ہم آپ کی گورننس پہ سوال اٹھائیں گے, ہم آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, ہم آپ سے سوال پوچھیں گے, ہم کوئی پوسٹ لکھیں گے, ہم کوئی ٹویٹ کریں گے تو ہم آپ کو برے لگیں گے. تو خدا کے واسطے جمہوریت کو تو فلٹر کرنے کے یہ پیمانے ہوا کرتے ہیں, اس سے مت ڈریے, اس سے مت گھبرائیے, اس کے لیے ہمیں سزائیں مت دیجیے, اس کے لیے ہمیں جرمانے مت سنائیے کہ ہم آپ 20 لاکھ کا ہمیں جرمانہ کر دیں گے, ہمیں آپ جیل میں ڈال دیں گے. آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جس طرح پی ایف یو جی کی کال پر چاہے پولیس سے لڑائی بھی ہو گئی لیکن ہم ڈی چوک بڑھے, ہم نے وہیں پر پڑاؤ کیا, ہم نے وہیں پر نعرے بازی کی, ہم نے وہیں پر تقریریں کی ہیں اور جب قیادت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی کنسلٹیشن اور دیگر جو لاہے عمل ہے اس کا اعلان کیا جائے گا, تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ صحافیوں کو یا جو لوگ جمہوریت کے حق میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی ان چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں. وکلا کی جو موومنٹ تھی اس میں بھی دیکھا ہے, پھر ضیاء دور کو اکثر ہم یاد کرتے ہیں, پھر یحییٰ کے دور کو یاد کرتے ہیں. تو جتنی بھی ہسٹری ہے پی ایف یو جے کی 1974 سے لے کر اور اپنی کی 1974 سے لے کر اپنی کی اور پی ایف یو جے کی جو ہسٹری ہے 1972 سے لے کر اب تک اس میں اسٹرگل ہے, جدوجہد ہے. پھر ہم اپنے تمام تر اختلافات بھلا کر روڈ پر نکل آیا کرتے ہیں اور آج اس کی عملی شکل آپ نے دیکھ بھی لیا ہے. کراچی, گجرانوالہ, بلوچستان, کوئٹہ میں اور اسلام آباد میں اور فیصل آباد میں, مطلب کون سا ایسا شہر ہے جس کا میں نام آج نہ لوں. تمام تر یونینز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ سب نکلے ہیں, سب نے ہم آواز ہو کر آواز اٹھائی ہے کہ پیکا کا کالا قانون نامنظور. سوشل میڈیا صارفین کو پریشان کرنا بند کیجیے اور کسی کی رائے سے آپ اتنا مت ڈریے کہ آپ 30 لاکھ روپیہ جرمانہ ڈال دیں گے اور 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دیں گے. اور اگر ایسا کرنا ہی ہے تو میرے خیال میں پھر پورے پاکستانیوں کے گھروں کو جیل بنا دیں تو میرے خیال میں وہ سوٹ کرے گا, کیونکہ آج کل تو ہر کوئی جمہوریت کی بحالی, جمہوریت کے حق اور جمہوری کلچر کے لیے آواز اٹھاتا, بات کرتا, سنائی دیتا ہے, دکھائی دیتا ہے, لکھ رہے ہیں لوگ, بول رہے ہیں, وہ باز نہیں آ رہے ہیں. میرے خیال میں سلوشن کہیں اور ہے اور آپ کو معلوم ہے سلوشن کہاں ہے, تو اس سلوشن کی طرف جائیے بجائے یہ کہ سزاؤں سے یا جرمانوں سے ہمیں ڈرائیے. مائنس نیوز سے آج کے لیے اتنا ہی. فردر جو اپڈیٹس ہیں اس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیے.